हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है रूट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द रूट फंक्शन। रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है वो हम आज देखेंगे। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द रूट फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज द derivative, what is the formula for the derivative to find out the root function. So suppose this is our root function square root of f of x and its a derivative. Its a derivative formula is derivative of square root function is equal to 1 by 2 square root of function and again derivative of inner function of the root. So inner function of the root is f of x. So it is the formula to find out the derivative of the root function. So let's find out. Start from first question. So first question is that y is equal to square root of x square plus 5. So y equal to square root of x square plus 5. It is a function. So differentiate with respect to x on both side. तो y का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x is dy by dx. And now I told you formula for the derivative of the root function. So d dx of square root of f of x. इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ f of x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ f of x. ठीक है, तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला ये पूरा रूट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होना है कि 1 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन. एंड व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू? फंक्शन वैल्यू इज x square plus 5 into again d dx of inner function of the root. So inner function of the root is x square plus 5. So therefore dy by dx is equal to 1/2 square root of x square plus 5 as it is, and then find out the derivative of this value present inside the bracket. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होना है? x स्क्वायर डेरिवेटिव होगा 2x एंड 5 डेरिवेटिव कितना होगा? 0. ओके, तो कैसे होगा कि ये जो x स्क्वायर वैल्यू है दैट x स्क्वायर वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n एंड x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है? n into x to the power n minus 1. So applying the same formula किसके लिए? x स्क्वायर के लिए. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n वैल्यू इज 2. तो 2 into x to the power 2 minus 1 यानी कितना बनेगा ये? 2 minus is 1. तो x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना आता है? 2x. So x स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x. And again I am going to use one more formula that d dx of और डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू. तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है? 0. So 5 is a constant value. तो 5 का डेरिवेटिव कितना बन गया? 0. Okay. So what is our final answer? Our final answer will dy by dx is equal to 2x dividing by 2 square root of x square plus 5. Okay. In the next step, this 2 will get cancelled and final value of derivative that is dy by dx. This value is equal to x dividing by square root of square plus 5. ठीक है, तो I hope you understand this solution. This is the derivative of the root function. तो ऐसे और 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन है y is equal to स्क्वायर रूट ऑफ साइन x cube. तो अगेन डिफरेंशिएट
फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है, dy बाय dx इज इक्वल टू रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना, ddx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x। तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज sin x क्यूब इंटू ddx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सो फंक्शन वैल्यू कितना है sin x क्यूब। So dy by dx is equal to 1/2 square root of sin x cube. Okay. And derivative of sin x cube, तो sin function मेन फंक्शन है इसमें sin. Okay. तो sin x, sin फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज करके जो है साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना बनेगा, साइन का डेरिवेटिव बनना है क्या, cos x। अभी ये x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज द एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखना होगा अपने को एक्स क्यूब। एंड अगेन देयर इज अ सब फंक्शन, सब फंक्शन कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो इसका फिर से एक बार अपने को डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, सो ddx ऑफ एक्स क्यूब। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा कि 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब देन कॉस एक्स क्यूब एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ddx ऑफ एक्स टू द पावर n, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूले से जो है इसका डेरिवेटिव कितना बनना है, ddx ऑफ एक्स क्यूब। तो n का वैल्यू कितना है, n वैल्यू इज 3 x to the power 3 minus 1, तो फाइनल डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि x स्क्वायर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होना है, इट इज द 3x स्क्वायर। ओके, तो वी कैन राइट दिस ऑल वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, सो आई एम राइटिंग दिस वैल्यू एट द फ्रंट। सो 3/2 देन देयर इज x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू इज cos x क्यूब एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है, sin x क्यूब। तो ये वैल्यू बन गया dy बाय dx। यहाँ पे देखो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अपना जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स क्यूब। सो मेन फंक्शन इज हियर रूट फंक्शन एंड रूट फंक्शन डेरिवेटिव वो क्या होता है कि रूट फंक्शन डेरिवेटिव इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन ऑफ द रूट। रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो मेन फंक्शन है रूट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कितना आया, द डेरिवेटिव इज द 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे साइन एक्स क्यूब एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन क्या है साइन एक्स क्यूब। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप dy by dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब साइन एक्स क्यूब एज इट इज इनटू साइन का जो डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। तो यूजिंग द सेम फॉर्मूला साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आया cos एक्स क्यूब, और यहाँ पे जो है और एक सब फंक्शन है एंड व्हाट इज दैट सब फंक्शन, सब फंक्शन इज द एक्स क्यूब। तो इसका जो है फिर से एक बार अपन ने यहाँ पर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। तो अगेन यहाँ पे ddx ऑफ द एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के लिए जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा x टू द पावर n। तो ये फॉर्मूले से जो है इसका पूरा डेरिवेटिव कितना आता है 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर। तो ऐसे करके जो है ये पूरा आंसर मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा है। सो टोटल डेरिवेटिव इज dy by dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यूब डिवाइडिंग बाय 2 sin x क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। तो अगेन इट इज द रूट फंक्शन, तो फर्स्ट राइट फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से डिफरेंशिएट करो। तो y डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होना है dy बाय dx एंड इट इज द रूट फंक्शन, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होना है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, फंक्शन वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एंड इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो फंक्शन यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इट इज द फंक्शन वैल्यू, ठीक। So what is the next step, that dy by dx is equal to 1/2 square root of x square plus 4x minus 7, ये एज इट इज रहेगा और ये जो ब्रैकेट है इसका जो है 1 by 1 करके अपने को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, कहाँ से होता है, कौन सा फॉर्मूला लगना है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n यानी कितना n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना पुट कर देना है 2, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1, यानी x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आता है वो कितना आता है 2x आता है, ठीक है। तो x स्क्वायर डेरिवेटिव कितना होगा यहाँ पे 2x होगा, देन 4 इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होना है, x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो x का डेरिवेटिव 1 एंड 7 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का जो है डेरिवेटिव इट इज ऑलवेज 0, तो 7 का डेरिवेटिव कितना होना है 0 होना है, ठीक है। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 2x plus 4 as it is, write the denominator value, तो denominator value कितना है 2 into square root of x square plus 4x minus 7। तो इसको थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होता है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या होना है कि न्यूमरेटर से वी कैन टेक द 2 कॉमन, तो यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लो, यू कैन नॉट कैंसल दिस 2 and 2 डायरेक्टली, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है 2 कॉमन लेना होगा और उसके बाद ही जो है 2 ये डिनोमिनेटर वाली 2 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो फर्स्ट टेक द 2 कॉमन, सो आफ्टर टेकिंग द 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ से अगर 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा x और 4 से अगर 2 कॉमन लिया तो ये कितना रह जाएगा 2, डिवाइडिंग बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ओके। सो देयरफॉर dy by dx is equal to this 2 get cancelled, so what is the remaining is x plus 2 dividing by square root of x square plus 4x minus 7. So this is the derivative of this given root function. So I hope you understand this question. So there is one more question is left here. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट y is equal to square root of e to the power 3x plus 2 and plus 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको ट्राई करना है, ट्राई करके देखो आप, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है। यहाँ पे जो फंक्शन है e टू द पावर x, तो यहाँ पे देखो आई एम गिविंग यू फॉर्मूला दैट e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव खुद ही होता है ये e टू द पावर x, और ये जो फिर से है इसका फिर से एक बार आपको डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है। तो e टू द पावर f of x, तो इसका डेरिवेटिव कितना होना है e टू द पावर f of x एंड अगेन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द f of x। तो ये केस में f of x कितना है 3x plus 2 and plus 5, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखो।